वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट मेडिकल के प्रीवियस ईयर की सीरीज में 2017 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला ही क्वेश्चन आया है वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर इन K2SO4। तो K2SO4 के केस में वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, तो इसको हम डिसोशिएट करेंगे तो बन जाता है 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कितने बने? 3 आयन्स बने। तो इसकी जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? दैट इज 3 होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कई बार कि जैसे NaCl के केस में, या आप क्वेश्चन आता है एसोसिएशन के केस में। जब एसोसिएशन होती है तो लेस देन 1 होता है और डिसोसिएशन होती है तो वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ये भी आपके पेपर में बहुत बार आता है। आगे आपको पूछा है मोनोम्यूट ऑफ नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 की जो मोनोम्यूट होती है कैप्रोलैक्टम। कई बार आपको क्वेश्चन आता है कैप्रोलैक्टम को हीट करने पे क्या मिलता है, तो वो नाइलॉन 6 मिलता है। क्या मिलता है? नाइलॉन 6 मिलता है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन आते हैं कि नाइलॉन 6 का यूज कहाँ होता है, मेलामाइन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, वो आपको मैंने करवाए हुए हैं पहले पिछली वीडियो में। तो मेलामाइन का यूज हम कहाँ करते हैं? मेलामाइन का यूज हम करते हैं दैट इज मेलामाइन का यूज हम करते हैं फायर प्रूफ के, फायर फाइटर के कोट में इसका यूज करते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये बहुत हुआ है। फिर क्वेश्चन आता है नेचुरल रबर की मोनोम्यूट क्या होती है। नेचुरल रबर की जो मोनोम्यूट होती है वो क्या होती है? दैट इज आइसोप्रीन। नेचुरल रबर की क्या होती है? आइसोप्रीन। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच एसिड प्रेजेंट टोमेटो। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। टार्ट्रिक जो होता है वो किसमें होता है? टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टेमरिड में होता है। इसमें होता है टेमरिड में होता है। मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? आंट की स्टिंग में होता है। एस्टिक एसिड किसमें होता है? ये विनेगर में होता है। आगे पूछा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो मेनली होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये क्या आ गया? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल के जो होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो किस नेचर के होंगे? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है आइसोटॉप यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में किस आइसोटॉप का यूज किया जाता है? ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें जो यूज किया जाता है वो कोबाल्ट का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट में भी कौन सी? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। कौन सा? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। आयोडीन के आइसोटोप का यूज हम किस में करते हैं? वो गाइटर को ठीक करने में करते हैं। जो गाइटर यानी कि घेंगा होता है उसको ठीक करने के लिए होता है। ठीक है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन के 3 आइसोटोप है 1H1 2H1 और 3H1। जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है उसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और तीसरा होता है उसको बोलते हैं ट्रीटियम। रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? ट्रीटियम होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन जो होता है और वो क्या होता है? इसको ड्यूटीरियम जो होता है उसको हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। ये भी आपके पेपर में आता है। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। आगे पूछा है इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो इंपिरिकल फार्मूला होता है वो CH2O होता है। दूसरा आपको पूछ सकता है बेंजीन। बेंजीन के केस में CH होता है। ये भी पूछ सकता है आपको। बेंजीन के केस में पूछ लेता है। एसिटिक एसिड के केस में पूछ सकता है। एसिटिक एसिड के केस में जो फार्मूला होता है वो आपका CH2O होता है। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। आज तक वैसे यही पूछा है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो होता है वो क्या होता है? ये होता है। अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला पूछ ले, अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला पूछ ले
क्या पूछ रहे, मोलिकुलर फार्मूला, तो वो होता है C6H12O6। और रिपीट फार्मूला में कॉमन होता है, उसको काट लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2O। ये इसका क्या हो गया, इंपीरिकल फार्मूला। आगे पूछा है हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज जो वो ईगोस्टिन में की है। कई बुकों में रदरफोर्ड लिखा है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है अपने यही लगाना है, ईगोस्टिन। ठीक है, फिर आपको आता है इसमें क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, अगर पेन सामने PEN पेन और RTC से याद रखते हैं हम इसको। आर से हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन यहाँ पर दिया है ई गोल्डस्टीन, तो आप ई गोल्डस्टीन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, थॉमसन ने। और चैडविक ने किसकी की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस की खोज किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हुई थी। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज एरोसोल, तो जो स्मोक होता है वो क्या होता है, एरोसोल होता है। ये बटर क्या होता है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, वो आपने वहीं से लिख लेना है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, नॉन मेटल जो होती है वो ब्रोमीन होती है, और अगर मेटल पूछा होता तो मेटल कौन सी होनी थी, मरकरी। आयोडीन जो होती है वो लस्ट्रस नॉन मेटल होती है, वो कौन सी होती है, लस्ट्रस नॉन मेटल होती है। क्लोरीन ऐसी मेटल होती है जिसका यूज हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं, जिसका यूज हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने में करते हैं। मरकरी मैंने आपको लिखवा दिया। आगे पूछा गैलेना किसकी ओर होती है, वो लेड की होती है। ठीक है, गैलेना किसकी होती है, लेड की। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जिंक की क्या होती है, जिंक की होती है कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है, दैट इज जिंक कार्बोनेट। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। आगे पूछा है कॉपर की, कॉपर की क्यूप्रिक पायराइट होती है, और भी होती है, और भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे आपको पेपर में आ जाता है कि मरकरी की क्या होती है, मरकरी की होती है सिनेबार, ये तो बहुत ही बार आती है। सिनेबार है यूनिट मरकरी की होती है, गैलेना लेड की होती है, कॉपर की क्यूप्रिक बोराइट होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है, कैलामाइन बहुत बार आई है, ये भी बहुत बार आई है। आगे पूछा है विच मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन के लिए हम एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो हम एंटासिड यूज करते हैं, और एज ए एंटासिड हम किसका यूज कर देते हैं, एंटासिड हम करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर NaHCO3, इनका यूज करते हैं। अगर इनका ना करें तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है, बीमार दवाई का नाम पूछे तो रेंटाडीन का यूज करते हैं, रेंटाडीन का यूज करते हैं हम एज ए एंटासिड, ये भी पेपर में आया हुआ है। एंटी एंटीपायरेटिक्स एक होती है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स ऐसी दवाई होती है जो बॉडी के टेम्परेचर को लो करती है, जैसे पैरासीटामोल हो गई। ठीक है, ये बॉडी को टेम्परेचर को लो करती है। एंटीसेप्टिक में क्लोरोनिफिनिकोल, क्लोरोनिफिनिकोल, ये भी पेपर में बहुत बार आती है। आगे पूछा है एंटीसेप्टिक लिखी थी मैंने यहाँ पर, एंटीसेप्टिक नहीं, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, मैंने एंटीसेप्टिक ही पढ़ लिया। ठीक है, एंटीसेप्टिक में डेटॉल वगैरह आ जाता है। ठीक है, डेटॉल में भी आ जाता है क्वेश्चन, डेटॉल जो वो एंटीसेप्टिक होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, वो भी आ जाता है पेपर में। आगे पूछे विच एसिड इज प्रेजेंट इन कार बैटरी, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस भी बोल देते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा एक्वा फोर्टिस किसको बोलते हैं। आगे पूछा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, तो फार्मूला ऑफ रस्ट होता है Fe2 3.XH2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। CaSO4.2H2 जो होता है वो क्या होता है, ये जिप्सम होता है। हाफ H2 होगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। केमिकल सोप, सोप जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ 40 एसिड होता है, और इसको हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर पाते हैं, तो आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दिस। आगे पूछा है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। आगे क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है डिनेचुरेटेड अल्कोहल जो होता है वो अनफिट होता है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इसका यूज हम केमिकल में करते हैं। उसमें क्या मिलाया जाता है, एक पिराडीन मिलाया जाता है,
अनफिट करने के लिए ये, और भी जैसे मिथेनॉल कीथेनॉल में से एक होता है वो भी यूज करते हैं हम। आगे पूछा है एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट 282, यानी कि किसका होता है 12 होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। आगे पूछा है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन की यहाँ सल्फर की आएगी, गलत किया उन्हें, सल्फर की आएगी। तो H2SO4 के केस में निकालेंगे तो हाइड्रोजन के केस में +1 हो गई, यहाँ -2 हो गया, तो x निकालनी है तो 2 + x - 8 = 0, तो कितना हो गया -6, x कितना आ गया +6। आगे आपको पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, पीछे मैंने बहुत बार करवाया हुआ है विटामिन ई का केमिकल नेम, ठीक है, क्या बताया था मैंने, रथ एक टॉफी, ठीक है। तो ए से हो गया रेटिनोल, आर से हो गया रेटिनोल, थायामाइन, एस्कॉर्बिक, ठीक है, तो जैसे आता है रेटिनोल, थायामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये भी आपको पेपर में दिया हुआ है। तो वैसे हम ऐसे करते रहेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, दैट इज टोकोफेरोल, दैट इज टोकोफेरोल, क्या होता है टोकोफेरोल। तो याद रखना, ये भी पेपर में बहुत बार आता है। आगे पूछा है CO2 में एक्सेस ऑफ CO2 पास आउट करे लाइम वाटर से तो क्या बन जाता है, तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कई बार आपके फार्मूला भी पूछ सकता है, अगर लिमिटेड में डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये भी याद रखना। और ये क्या होता है, ये मिल्की होता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोलेटेड स्पीसीज क्या होती है, जिसका में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको हम क्या बोल लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सुपर हेलोजन किसको बोलते हैं, 50 बार बताया वो, दैट इज फ्लोरीन को बोलते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, वो भी यही होता है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, वो होती है क्लोरीन की, ठीक है। आयोडीन बता दिया, ब्रोमीन मैंने बता दिया पीछे। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा इसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा। याद रखना, इतनी ज्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है वो कम हो जाती है। तो आइसो जो ब्रांचिंग में होता है, नियो मैंने बताया है, आइसो में नियो भी मैंने बताया हुआ है, एन जो होता है, अब इन दोनों में से एक होगा जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो ब्यूटेन और पेंटेन में किसका ज्यादा होगा, दैट इज पेंटेन, तो आंसर विल बी योर पेंटेन, ठीक है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है मोलिकुलर मास कम, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, फिर सबसे कम पूछेगा तो वो नियो का ही होगा ऑटोमेटिकली। आगे पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एफसीसी, एफसीसी में जो वॉल्यूम होता है वो 74% होता है, ये फेस क्यूबिक सेंटर होता है, ये अलग से बहुत सारी हैं इसमें भी, लेकिन बहुत कम कभी कभार आता है, तो इतना ही पढ़ना है, इस पर ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड दिया हो, हाफ लाइफ पीरियड दिया है दैट इज 20 मिनट, तो आपको पूछेगा या तो 75% पूछ लेगा, ठीक है, ये पूछता है, ट्रिक ले लेना आपने। ट्रिक क्या है, अगर आपको 75% पूछा है तो आपने कुछ नहीं करना है, हाफ लाइफ को डबल कर देना है, हाफ लाइफ का डबल कर देना, कितना हुआ, दैट इज 2 × 20 = 40 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लो पेपर में पूछा होता है 80, दूसरा जाता है 87.5, अगर 87.5 पूछा होता तो आपने 3 × T1/2 करना होता है, तो 3 × 20 तो 60 मिनट में हो जाना था। ट्रिक है ये, याद रखना। अगर 75% निकालना हो तो 2 हाफ लाइफ पीरियड आते हैं, और 87.5 निकालना हो तो 3 हाफ लाइफ पीरियड आते हैं, ये भी याद रखना। अगर एक और आ सकता है आपको, दैट इज 93.5%, तो यहाँ क्या करना है, 4 ऑफ टी हाफ लाइफ पीरियड, तो 4 × 40 यानी कि 160 मिनट के बाद आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, दैट इज 40। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग मेटल विल लिबरेट सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन, ये आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए,
जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद है वो आराम से कर लेगा इसको, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज के लिए कुछ जो मैंने करवाई हुई है उसमें दो चीजें कई बुकों में जो वो बड़े वास्ट में दी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, कईयों में अलग तरीके से दी हुई है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो कई बुकों में रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत सारी इनमें दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज से भी दी हुई है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको आ जाती है पेपर में, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का कैसे करना है आपको, बस रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जैसे मैंने करवाई हुई है वो तो है, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इतने ज्यादा यूज नहीं होते तो वो किताबों में कम दिए होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको करवाया है केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। पकाता है कौन है आगे आओ, ये इतनी सी दी हुई है कई बुकों में। लेकिन इनमें क्या होता है, देखो जो हाइड्रोजन के नीचे आएगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन के नीचे आएगा वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली वही बात हुई, ठीक है। तो देखो इसमें देखो इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें जो हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, जो इसके नीचे आएगा, जो इसमें सबसे नीचे आएगा उसको क्या करेंगे हम, ठीक है। जो इसके सबसे नीचे आएगा उसको करेंगे हम, लिबरेट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, वो लिबरेट नहीं कर। तो देखिए जैसे यहाँ पर केदारनाथ का माली है, केदारनाथ का माली बहुत सारे होते हैं, एल्यूमिनियम भी होता है, जिंक भी होता है, आयरन भी होता है। आयरन के बीच में कई बुकों में, जैसे आयरन के बीच में और लेड के बीच में टिन भी दिया होता है, यहाँ टिन भी दिया होता है कई बुकों में, ठीक है, कई बुकों में टिन भी दिया होता है, ठीक है। तो देखो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो देखो सोडियम आ रहा है, पोटाशियम इस रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मरकरी है वो नीचे आ रहा है, टिन भी ऊपर आ रहा है, तो आंसर विल बी और मरकरी, ठीक है। आंसर विल बी और मरकरी। आगे पूछा है कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है, दैट इज दिस वन, ये अभी मैंने बताया, दैट इज कैलामाइन होता है। ये क्या होता है, कैलामाइन होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जैसे बॉक्साइड इसको हम बोलते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। आगे पूछा है फास्फोरस एसिड, आगे आपको पूछा है फास्फोरस एसिड, तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस एसिड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपको फास्फोरस एसिड का फार्मूला पता लग गया तब आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको H3PO3 मैंने बताया हुआ है। तो फास्फोरस एसिड जो होता है, फास्फोरस एसिड जो होता है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फास्फोरस 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 एसिड का फार्मूला होता है, फास्फोरस एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है, जो फास्फोरस एसिड उसका फार्मूला होता है H3PO3। तो तीन हुए ऑक्सीजन, तो इसका मतलब हमने याद बताया था मैंने, PO फिर OH होता है, फिर एक और H हो जाएगा तो एक H, तो कितने बन गए, दो, तो ये क्या होगा, डाई बेसिक होता है, ये क्या होता है, डाई बेसिक। आगे पूछा है फंक्शनल ग्रुप कीटोन, कीटोन किसका होता है, C डबल बॉन्ड जो होता है वो कीटोन होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये एल्डिहाइड होता है, और ये अल्कोहल होता है। आगे आपसे पूछा है इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन और एडिशन हो रहा है, तो ये भी है, इसमें भी ऑक्सीजन Fe2O3 है, यहाँ ऑक्सीजन लगी है, यहाँ निकल रही है, तो यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यहाँ कॉपर का ऑक्साइड लगा, यहाँ निकल गया है, तो ये भी हो रही है। लेकिन इसमें क्या है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये वाला नहीं है, नहीं पूछा है तो आंसर विल बी योर थर्ड। Thank you for watching this video. If you like this video, subscribe our channel. Thank you for the class.